हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज पढ़ते हैं उपसर्ग टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही पाया होगा कि कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो उपसर्ग टॉपिक है और ये लगभग सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा न लेते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। उपसर्ग उपसर्ग जो होता है वो उपसर्ग शब्दांश होता है। क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ये शब्दांश के रूप में हमेशा किसी शब्द के आगे आरंभ या प्रारंभ शुरू में लगाए जाते हैं शब्द। ठीक है, प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं दोस्तों। जिस शब्द के आगे प्रारंभ में लगाए जाते हैं उसका अर्थ बदल जाता है। क्या होता है? उनका अर्थ बदल जाता है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि निराभिमान, नि अभिधनमान। ठीक है, तो ये भी उपसर्ग है, अभी भी उपसर्ग है और मान क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो एक से अधिक भी किसी शब्द में उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। सदाचार, ये भी उपसर्ग है। ठीक है, शत उपसर्ग है सदाचार में। सुसंगठित, सुसंगठित में सु और सम, ये दो उपसर्ग हैं। ठीक है, गठित क्या है? मूल शब्द है। चलिए अगला छठवां है पॉइंट है, मूल शब्द को पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। मूल शब्द को पहचान कर उपसर्ग को अलग किया जा सकता है। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष में वर्ष क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, और प्रति क्या है? ये आपका उपसर्ग है। ठीक, चलिए ऐसे ही आजन्म, आजन्म में जन्म क्या है? मूल शब्द है। आ क्या है? उपसर्ग है। निराशा में आशा क्या है? मूल शब्द है। नी क्या है? उपसर्ग है। पराक्रम में क्रम उपसर्ग है। परा क्या है? मूल, परा क्या है? आपका उपसर्ग है। क्रम क्या है? मूल शब्द है। पर्यावरण में मूल शब्द, छठवां सातवां पॉइंट है, मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका अर्थ व भाव अवश्य हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मूल शब्द कहलाता है। समस्त शब्द में मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग शब्दांश के रूप में आरंभ में बचता है जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्गों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? उपसर्ग की संख्या 9 कितनी होती है? हिंदी में उपसर्ग की बात करें तो संख्या कितनी होती है? 10 से 12। ठीक है, और उर्दू में क्या कितनी होती है? 19। अब 10 या 12 कैसे कैसे होती है? अगर उपसर्ग में सा और का अगर उपसर्ग जुड़ जाए तो 12 होते हैं। ठीक है, वैसे कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक, मूल उपसर्ग कितने होते हैं? 10। चलिए संस्कृत में बात करें कि उपसर्ग पूछी जाए तो कितने हैं? 22 उपसर्ग है संस्कृत में। उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं उर्दू में। हिंदी में बताई दिया आपको 10 होते हैं मूल उपसर्ग, और शाव का ये दोनों जुड़ जाएं तो कितने हो जाते हैं? 12। ठीक है, ऑप्शन में अगर पूछा है तो 10 ऑप्शन है 10 लगाएंगे, 10 नहीं है तो 12 है तो 12 लगाएंगे। ठीक है, चलिए हिंदी में पूछा है उपसर्ग कितनी है तो। अंग्रेजी में कितने उपसर्ग होते हैं? 8 उपसर्ग होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, संस्कृत में उपसर्ग की बात करें जैसे प्रतिदिन, प्रति क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। दिन मूल शब्द है। जैसे प्रतिवर्ष संस्कृत का उपसर्ग है। प्रत्यय, प्रत्यार, प्रतीक, इसमें क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है प्रति। प्रत्युत्तर, प्रति संस्कृत का उपसर्ग है। चलिए अगला आहार। अब बताइए आहार में उपसर्ग कौन सा है? आहार, आधन जीवन, आजीवन। आजीवन में कौन सा है? आ उपसर्ग है। ठीक है, आ उपसर्ग और जीवन क्या है? आपका मूल शब्द है। आमरण, आहार, आहरण में क्या है? आ उपसर्ग, हरण क्या है? मूल शब्द। आगमन में भी ऐसे आ उपसर्ग है, मरण क्या है? मूल शब्द है। आ जन्म में आ उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द है। अगला पॉइंट है आपका अवमानना। अवमानना अब क्या है? उपसर्ग। मानना क्या है? मूल शब्द। तो शब्द क्या हो गया? अवमानना। अव क्या है? उपसर्ग। इसमें तरित क्या है? मूल शब्द। तो शब्द क्या बना पूरा? अवतरित। ठीक, ऐसे ही अव क्या है? उपसर्ग। तरण क्या है? मूल शब्द। तो शब्द बना क्या? अवतरण। क्या बना? अवतरण। ठीक, ऐसे ही अवगमन बनेगा। अपमान में भी अप उपसर्ग है। अपवर्तित में अपसर्ग। अपवर्तन में क्या है? अप उपसर्ग। अपमानित में अप उपसर्ग। अभियान में अभि उपसर्ग। ठीक है, अभि उपसर्ग से बना अभ्युदय। अभि उपसर्ग से ही अभिमान बना है। अभि उपसर्ग से ही अभियोग। अधिक, अधिकार में अधिउपसर्ग। अध्यक्ष में भी अधि, अध्यादेश में भी अधिउपसर्ग। अध्याचन में क्या है? अधिउपसर्ग। अनुचित में भी क्या है? अनुपसर्ग है। अनधिकार में अनुपसर्ग है। अनवश्य में अनुपसर्ग है। अनावश्यक में अनुपसर्ग है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका अनधन उचित। अनुचित ऐसे बनता है। अन क्या है? संस्कृत का उपसर्ग। उचित क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रहार, प्रधन हार। प्र क्या है? उपसर्ग है। हार क्या है? मूल शब्द है। तो क्या बनेगा? प्रहार। ठीक, चलिए अगला है प्रवेश। प्र क्या है? उपसर्ग है और वेश क्या है? मूल शब्द है तो बना प्रवेश। प्रक्रम, प्रकाश, प्रक्रम। परा में परा उपसर्ग है। भव क्या है? मूल शब्द है तो पराभव। परा में परा उपसर्ग है। पराजित में परा उपसर्ग और जित मूल शब्द। पराक्रम, पराभूत,
पराजय, इसमें परा उपसर्ग है सब में। परिक्रमण, परिउपसर्ग क्रमण क्या है, मूल शब्द। पर्यावरण, परिक्रम, परिचय, इनमें परिउपसर्ग है, क्या आएगा, उपमान, उपसर्ग, उपवन, उपसमीप, उपमेय, इसमें उप उपसर्ग है। सुपुत्र, सुकर्म, सुपात्र, सुकुमार, सुयोग्य, सुपसर्ग। कुमाता, कुपुत्र, कुकर्म, कुसंग, कुसंगति, कुपसर्ग इसमें भी, ठीक है। चलिए अगला, अगला है आपका नि पे विसर्ग आए, निउपसर्ग, निरुपसर्ग, निसुपसर्ग, निसुपसर्ग, निसुपसर्ग। तो नि विसर्ग धन शक्त क्या है, निशक्त, निउपसर्ग है इसमें। निसंदेह आ जाए तो क्या है, निस धन संदेह, और शक इसमें है नि विसर्ग धन संदेह। तो नि क्या है, विसर्ग उपसर्ग है। और निश्चल में निस धन चल, निस विसर्ग धन छल, निस धन फल, नि विसर्ग धन फल, ठीक है। इस संधि में भी हेल्प करते हैं, ये हमारे उपसर्ग हो गए और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हिंदी संधि विच्छेद में भी आपको हेल्पफुल रहते हैं ये। चलिए, निशक्य, नि विसर्ग धन शक्य, निशक्य, निस्तेज, निस धन तेज, निश्चल, निस धन चित, तो निस क्या है, उपसर्ग। निष्काम, निस धन काम। चलिए अगला है दुर्दिन, दुर दुर दुस दुस दुस, ये क्या है, उपसर्ग ही है। तो दुर्दिन में क्या होता है, दुर्धन दिन, तो दु विसर्ग धन दिन, ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग। दुश्शास में अभी दु विसर्ग उपसर्ग, दुष्चरित्र में दु विसर्ग धन चरित्र, दुष्परिणाम में दुष्विसर्ग धन परिणाम, ये भी आपका उपसर्ग। ये परिणाम क्या है, मूल शब्द। दुश्चिंता में कौन सा उपसर्ग है, आप बताना है इसमें, दुश्चिंता में, दुश्चिंता में ये ऑप्शन करेक्ट है, दुष्धन चिंता। चलिए अगला है, तो आपका ये उपसर्ग का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो आपका प्रत्यय का होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।